ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो दोस्तों। समुद्र में चाहे कितनी भी चीनी डाल दी जाए, उसका पानी कभी मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति को चाहे आप कितनी भी कोशिश करके अपना बना लें, वह आपका कभी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 के अंतिम पखवाड़े में ग्रहों की स्थिति और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रभावों पर। यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहेगा, क्या बदलाव आएंगे और किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। कुंभ राशि के जातक, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, यह समय आपके जीवन में हलचल लेकर आएगा। यह हलचल सकारात्मक भी हो सकती है और चुनौतीपूर्ण भी। कुछ बड़ी सफलताएं आपके कदम चूम सकती हैं, वहीं कुछ कठिनाइयों से सामना भी करना पड़ सकता है। इस समयावधि में आपको विशेष सतर्कता और समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो इस समयावधि में आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपकी दिनचर्या और जीवन शैली में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और धन आगमन के शुभ संकेत मिलेंगे। करियर के दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में सफलता के योग बनेंगे। घरेलू जीवन की बात करें तो परिवार में सुख शांति और आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय सकारात्मक रहेगा। अब बात करते हैं उन बातों की जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समय कुछ स्वार्थी और मतलबपरस्त लोगों से सावधान रहने का है। ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसे संपर्क करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का स्वभाव सरल और सहायक होता है। यह स्वभाव कई बार उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि वे यह समझने में असमर्थ होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनकी भावनाओं का गलत लाभ उठा रहा है। इस समयावधि में यह आवश्यक है कि आप सतर्क रहें और स्वार्थी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। अब आइए जानते हैं नवंबर 2024 के अंतिम पखवाड़े में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो व्यवसायी हैं, उन्हें व्यापार में लाभ होगा। इस समय आप अपनी योजनाओं को अच्छे से लागू कर पाएंगे और उनसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ के संकेत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, इसलिए आपको अपनी बचत पर ध्यान देना होगा। परिवार और रिश्तों के मामले में यह समय सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत शुभ है। आप अपने साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले समय में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उनमें सुधार होगा। यदि आप नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का ध्यान रखते हैं तो सेहत और भी बेहतर होगी। इस समयावधि में धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करें।
दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 का महीना बेहद खास रहेगा। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि यह महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, करियर, वित्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता पर कैसा प्रभाव डालेगा। यह लेख उन सभी विषयों को समाहित करेगा जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आने वाला समय आपके लिए कैसे अनुकूल हो सकता है और किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। ग्रह स्थिति और उनका प्रभाव। इस समयावधि में ग्रहों की स्थिति में विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि देव की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहेगी। शनि के प्रभाव के कारण आपका कर्म क्षेत्र मजबूत होगा। आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। वहीं राहु और केतु की स्थिति भी बदल रही है, जिससे आपके जीवन के कई पहलुओं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। राहु का स्थान परिवर्तन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलेगा, लेकिन केतु की स्थिति आपको ध्यान से कार्य करने की सलाह देती है। करियर और कार्यक्षेत्र। नवंबर का यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बेहद शुभ रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। लंबे समय से यदि आप अपनी मेहनत का परिणाम देखने का इंतजार कर रहे हैं तो यह समय आपकी प्रतीक्षा को समाप्त करेगा। जो लोग अपनी नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी इस समय अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय शानदार रहेगा। आप अपनी योजनाओं को साकार करते हुए लाभ अर्जित करेंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले उचित योजना बनाना और विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन। आर्थिक दृष्टि से यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। पिछले समय में किए गए निवेश इस समय लाभ देने लगेंगे। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो उसके वापस मिलने की संभावना भी इस समय अधिक है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यह समय आर्थिक समृद्धि का है, लेकिन अनियोजित खर्चों के कारण आपकी बचत प्रभावित हो सकती है। आप अपने बजट को सही दिशा में ले जाकर धन संचय कर सकते हैं। पुराने कर्जों से छुटकारा मिलने की संभावना है। यदि आप कोई बड़ी खरीदारी जैसे भूमि, भवन या वाहन से संबंधित योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन और रिश्ते। पारिवारिक दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम में वृद्धि होगी। पिछले समय में यदि किसी विवाद या गलतफहमी के कारण तनाव बना हुआ था तो वह अब समाप्त होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने में सक्षम होंगे, जिससे रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। भाई बहनों का सहयोग भी इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप घर के नवीनीकरण, सजावट या अन्य कार्यों की योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए शुभ रहेगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की भी संभावना बन रही है, जो घर में खुशियां लेकर आएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों के लिए यह महीना बेहद अनुकूल रहेगा। आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। उनके साथ आपकी समझ और अधिक गहरी होगी। यदि आप किसी से अपने प्रेम का
इजहार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। वैवाहिक जीवन में भी सुखद परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यदि किसी कारणवश आपके रिश्ते में तनाव या गलतफहमी थी तो यह समय उन मतभेदों को दूर करने का है। ध्यान रखें कि किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में हस्तक्षेप न करने दें, अन्यथा यह समस्याएं पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य और सेहत। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। पिछले समय में जिन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उनमें अब सुधार होगा। मानसिक तनाव और शारीरिक थकान से भी राहत मिलेगी। यदि आप नियमित व्यायाम और सही खानपान पर ध्यान देते हैं तो आपकी सेहत और भी बेहतर होगी। इस समय ध्यान रखें कि अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें और अत्यधिक काम के दबाव से बचें। यदि आप किसी पुराने रोग से पीड़ित हैं तो इस समय आपको विशेष राहत मिलेगी। आध्यात्मिकता और आत्मविकास। इस समयावधि में आप आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करेंगे। शनि देव की कृपा से आप ध्यान और साधना में रुचि लेंगे। नियमित पूजा और ध्यान आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। अपने जीवन को संतुलित करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से भगवान शनिदेव की पूजा करें। सावधानियां और सुझाव। स्वार्थी और मतलबपरस्त लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग केवल आपके समय और ऊर्जा का दुरुपयोग कर सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। धन संचय की दिशा में प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। पारिवारिक रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को तुरंत सुलझाने का प्रयास करें। आध्यात्मिकता और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष। नवंबर 2024 का यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और खुशियों से भरा होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता, आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुख शांति और प्रेम जीवन में सुधार आपको इस समयावधि में आनंदित करेंगे। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो निश्चित रूप से आप इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस समय में भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। यह आपको न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो सच्चे मन से भगवान शनि देव का स्मरण करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का महीना एक ऐसा समय है जो कई महत्वपूर्ण अवसरों, चुनौतियों और सीखों से भरपूर रहेगा। इस विस्तृत लेख में आपके जीवन के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे, जिससे आप आने वाले समय के लिए अपनी योजनाएं बेहतर तरीके से बना सकें। ग्रहों की विशेष चाल और उनका महत्व। नवंबर 2024 में शनि कुंभ राशि के स्वामी होने के नाते आपकी कुंडली में विशेष भूमिका निभाएंगे। शनि का प्रभाव आपको अधिक मेहनत और अनुशासन के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही राहु और केतु की चाल आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है। सूर्य का गोचर आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। वहीं शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम जीवन और सौंदर्य प्रेम को बढ़ावा देगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय में गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में ज्ञान और धन क्षेत्र को प्रबल करेगा। इस दौरान ग्रहों की यह चाल आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करेगी। करियर में उन्नति और अवसर। इस माह में कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर में प्रगति के योग प्रबल हैं। यदि आप किसी बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हैं
तो यह समय उसे पूरा करने और उसमें सफलता प्राप्त करने का है। कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ और सहकर्मी आपके प्रयासों को सराहेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको विशेष सफलता मिल सकती है। छात्र वर्ग को भी अपने अध्ययन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोग इस समय प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। व्यवसाय में जो लोग जोखिम लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। हालांकि व्यापार में नए साझेदारों के साथ काम करने से पहले उनके प्रति पूरी जांच पड़ताल करें। वित्तीय स्थिरता और आय के नए स्रोत आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना समृद्धि लेकर आएगा। पुराने निवेशों से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही यदि आप शेयर बाजार या किसी अन्य प्रकार के वित्तीय निवेश में रुचि रखते हैं तो इस समय आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने में आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। आपको अपने बजट को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी ताकि आने वाले समय में वित्तीय तनाव का सामना न करना पड़े। पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य। नवंबर 2024 का यह महीना पारिवारिक जीवन में सुख शांति और सामंजस्य लेकर आएगा। घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। यदि कोई पुरानी गलतफहमी या विवाद है तो उसे सुलझाने का यह उचित समय है। इस दौरान आप परिवार के साथ कुछ यादगार पल बिताने की योजना बना सकते हैं, जैसे कि किसी यात्रा पर जाना या परिवार के साथ किसी उत्सव का आयोजन करना। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको नई ऊर्जा देगा। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं विवाहित लोगों के लिए यह समय अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को और अधिक गहरा बनाने का है। प्रेम जीवन में नई शुरुआत। प्रेम जीवन के लिए यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। आप अपने साथी के साथ न केवल भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे, बल्कि उनके साथ अपने भविष्य की योजनाएं भी बनाएंगे। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय शुभ है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रहेंगे और आपका साथी भी आपकी भावनाओं को समझेगा। वहीं जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें इस समय अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने और उन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। यह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा और आपके बीच का भरोसा बढ़ाएगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां और सुधार। स्वास्थ्य के मामले में नवंबर 2024 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए औसत रहेगा। हालांकि इस समय आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अधिक काम के कारण थकावट या तनाव हो सकता है। इस समय आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम और योग को शामिल करना चाहिए। यह न केवल आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करेगा। मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने खानपान और पहनावे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पहले से किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस समय अपनी दवाओं और चिकित्सीय सलाह का पालन करना आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मविश्लेषण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शनि देव की कृपा से आप ध्यान और साधना की ओर आकर्षित होंगे। यह समय आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का है।
भगवान शनि देव की पूजा और मंत्र जाप आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। आप अपनी आत्मा के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे और यह जुड़ाव आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। यदि संभव हो तो इस समय किसी तीर्थयात्रा पर जाएं। इससे न केवल आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, बल्कि आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों का समाधान भी मिलेगा। विशेष सुझाव और उपाय: प्रत्येक शनिवार को शनि देव की पूजा करें और जरूरतमंदों को दान दें। अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन और समय प्रबंधन को अपनाएं। परिवार के साथ समय बिताएं और अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें। नियमित ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें और सोच समझकर आगे बढ़ें। समाप्ति और निष्कर्ष: कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का महीना एक सुनहरा अवसर है। यह समय न केवल आपकी मेहनत का फल देगा, बल्कि आपके जीवन में नई शुरुआत और उन्नति के द्वार खोलेगा। यदि आप इस समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में सुधार होगा, बल्कि आप आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करेंगे। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए भगवान शनि देव का स्मरण करें और अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें। कुंभ राशि के जातक, यह महीना आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों से भरा होगा। इसे खुले दिल से स्वीकार करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। न केवल हमारे जीवन पर, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में निर्देशित करें। कर्म योग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कर्म करना। जब आप किसी कार्य को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो वह कार्य आपको आनंद और संतोष प्रदान करता है। यह न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कर्म के साथ साथ भक्ति भी आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भक्ति का अर्थ है अपने ईश्वर या उच्चतर शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण। जब आप भक्ति की भावना से अपने जीवन को जीते हैं तो आपका जीवन एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह उस गहरे प्रेम और विश्वास को दर्शाता है जो आप अपने भीतर की दिव्यता और ब्रह्मांड के प्रति महसूस करते हैं। भक्ति के माध्यम से आप अपनी आत्मा को उस अनंत ऊर्जा से जोड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। ब्रह्मांड के नियमों को समझना भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। यह नियम न केवल भौतिक दुनिया में लागू होते हैं, बल्कि आत्मा और ऊर्जा की दुनिया में भी प्रासंगिक हैं। इन नियमों में से एक है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आता है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक रखें। जब आप अपने मन और आत्मा को सकारात्मकता से भरते हैं, तो आप अपने जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर सकते हैं। आध्यात्मिकता का एक और महत्वपूर्ण नियम है स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ है अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वह है। जब आप स्वीकृति के साथ जीते हैं, तो आप अपने जीवन में हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हैं। यह स्वीकृति आपको हर परिस्थिति में शांति और संतोष प्रदान करती है। यह आपको अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है।
आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल आत्मा की शांति तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य है आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में सहायता करना। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। यह उद्देश्य न केवल आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि यह आपको दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिकता आपको यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति, हर जीव और हर वस्तु ब्रह्मांड की एक अद्वितीय रचना है। यह आपको दूसरों के प्रति दया और करुणा विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप दूसरों के प्रति दया और करुणा का अभ्यास करते हैं तो आप अपने भीतर की मानवता और दिव्यता को महसूस करते हैं। यह आपको ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करने में सहायता करता है। आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उपहार है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वह स्थिति है जहां आप अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। यह स्थिति आपको जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता प्रदान करती है। जब आप आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप जीवन की हर परिस्थिति को शांति, संतुलन और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हैं और ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके साथ है। आध्यात्मिकता का यह संदेश आपको प्रेरित करने, आपको जागरूक करने और आपको आत्मा की शक्ति से जोड़ने का माध्यम है। यह आपको यह समझाने के लिए है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपकी आत्मा में वह शक्ति है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अब समय आ गया है इस आध्यात्मिक संदेश को अपने जीवन में अपनाने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने का। अब समय आ गया है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां आपकी आत्मा का प्रकाश सबसे अधिक चमक सके। आप एक अनंत आत्मा हैं। आपके पास वह सब कुछ है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। अब समय आ गया है अपनी आत्मा के इस अनंत प्रकाश को पूरी दुनिया को दिखाने का। आध्यात्मिकता का विषय अपने आप में अत्यंत गूढ़ और गहन है और यह मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। यह न केवल आत्मा की शक्ति को समझने का माध्यम है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने का एक मार्गदर्शक भी है। आध्यात्मिकता वह यात्रा है जो व्यक्ति को आत्मा के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। यह लेख आपको एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा जिसमें आत्मा, मन, ब्रह्मांड और जीवन के उद्देश्य को समग्र रूप से समझाया गया है। आध्यात्मिकता का आरंभ आत्मचिंतन से होता है। यह आत्मचिंतन एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर प्रदान करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बाहरी दुनिया की ओर इतना केंद्रित रहता है कि वह अपनी आत्मा की आवाज सुनने में असमर्थ हो जाता है। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को जांचना और समझना। यह प्रक्रिया हमें यह जानने में मदद करती है कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आध्यात्मिकता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान। ध्यान का अर्थ केवल शारीरिक स्थिरता या मानसिक शांति नहीं है, यह आत्मा के साथ संवाद करने का एक माध्यम है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों को शांत करते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की क्षमता विकसित करते हैं।
ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह आपके शरीर और आत्मा के बीच संतुलन भी स्थापित करता है। ध्यान की विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा के साथ जुड़ना होता है। कुछ लोग मंत्रों का जाप करते हैं, तो कुछ लोग अपने श्वास को नियंत्रित करके ध्यान करते हैं। हर विधि का अपना महत्व है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा की चेतना को जागृत करना। ध्यान से आत्मा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त होती है। आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव और हर वस्तु ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण रचना है, तो आप दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय हो जाते हैं। यह भावना न केवल आपके भीतर की मानवता को उजागर करती है, बल्कि यह आपके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है। करुणा का यह भाव आपको अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है। हर कर्म जो आप करते हैं, उसका प्रभाव न केवल आपके जीवन पर बल्कि पूरी सृष्टि पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने कर्मों को सदैव सही दिशा में निर्देशित करें। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो वह न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि यह आपको आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने में भी मदद करता है। आध्यात्मिकता का एक अन्य पहलू है भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर की आराधना करना नहीं है, यह अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और उसे आत्मसात करने का एक माध्यम है। भक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह आपको सिखाती है कि हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा और उसकी उपस्थिति को महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना और अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना। यह समर्पण आपको ब्रह्मांड की उन अदृश्य शक्तियों के साथ जोड़ता है जो आपके जीवन को मार्गदर्शन देती हैं। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो आपका जीवन एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। आप हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा और उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान वह स्थिति है जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। यह ज्ञान आपको जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। आत्मा का ज्ञान आपको यह समझने में मदद करता है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि आप एक अनंत ऊर्जा हैं जो ब्रह्मांड की हर शक्ति का हिस्सा है। आध्यात्मिकता का संबंध केवल ध्यान और भक्ति तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य है आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाना। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका जीवन केवल सांसारिक सुखों और दुखों तक सीमित नहीं है। इसका एक गहरा उद्देश्य है। जब आप इस उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो आपका जीवन अर्थपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें कई बाधाएं आती हैं, लेकिन यह बाधाएं केवल आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैं। जब आप इन बाधाओं का सामना करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप कितने मजबूत और सक्षम हैं। यह अनुभव आपको आत्मज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करता है। आध्यात्मिकता आपको यह सिखाती है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक अवसर है। यह अवसर आपको आत्मा की गहराइयों तक ले जाने और आपको आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए है।
जब आप हर परिस्थिति को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप अपने जीवन में हर अनुभव को एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य है आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एकता की अनुभूति। जब आप इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके साथ है। यह स्थिति आपको अपार शांति, संतुलन और सकारात्मकता प्रदान करती है। यह आपको जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता देती है। आप महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव और हर वस्तु ब्रह्मांड की एक अद्वितीय रचना है। आध्यात्मिकता का यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का माध्यम है। यह आपको प्रेरित करने, आपको जागरूक करने और आपको आत्मा की शक्ति से जोड़ने के लिए है। अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने का। अब समय आ गया है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां आपकी आत्मा का प्रकाश सबसे अधिक चमक सके। आप एक अनंत आत्मा हैं। आपके पास वह सब कुछ है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। अब समय आ गया है अपनी आत्मा के इस अनंत प्रकाश को पूरी दुनिया को दिखाने का। आध्यात्मिकता का विषय मानव जीवन के लिए हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमय रहा है। यह हमें हमारे भीतर के गहरे सवालों के उत्तर खोजने का मार्ग दिखाता है और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। आध्यात्मिकता केवल एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक और सार्वभौमिक दृष्टिकोण है जो सभी के लिए खुला है। यह आत्मा, ब्रह्मांड और जीवन के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करता है। आध्यात्मिकता की शुरुआत आत्मचेतना से होती है। यह हमारे भीतर की वह ऊर्जा है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने और समझने के लिए प्रेरित करती है। आत्मचेतना का अर्थ है अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और अनुभवों का अवलोकन करना। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम ब्रह्मांड के इस विशाल चक्र का हिस्सा कैसे हैं। आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मन को स्थिर करना और उसे वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। ध्यान की अनेक विधियां हैं, जैसे कि मंत्र ध्यान, ब्रीदिंग मेडिटेशन और योग ध्यान। प्रत्येक विधि का उद्देश्य आत्मा को जागरूक करना और मन को शांत करना है। ध्यान का नियमित अभ्यास न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी मजबूत बनाता है। आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है करुणा और दया। जब हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव और हर वस्तु ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो हमारे भीतर करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है। यह भावना हमें दूसरों की मदद करने और उनके दुखों को कम करने के लिए प्रेरित करती है। दया और करुणा का अभ्यास न केवल हमारे भीतर की मानवता को जागरूक करता है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो यह हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। भक्ति भी आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भक्ति का अर्थ है अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और उसकी कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करना। भक्ति हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमें सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा में ही सच्चा सुख है। भक्ति का मार्ग हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है। यह हमें जीवन के हर अनुभव को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करने की शक्ति देता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा मन और आत्मा एक अनोखे आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिकता का एक और पहलू है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसे आत्मसात करना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि हम एक अनंत आत्मा हैं जो ब्रह्मांड की शक्ति का हिस्सा है। आत्मज्ञान का अनुभव हमें जीवन के हर क्षण में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे विकास के लिए है। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का हर अनुभव एक अवसर है जो हमें आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है। आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य है आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एकता की अनुभूति। जब हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो हम यह समझते हैं कि हम ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा एक ही है। यह अनुभव हमें एक अनोखी शांति और संतोष प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों और दुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड की अनंत चेतना के साथ जोड़ती है। आध्यात्मिकता का संदेश यह है कि हर व्यक्ति में अपार शक्ति और क्षमता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने जीवन के रचनाकार हैं। आध्यात्मिकता का अभ्यास करने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को जागरूकता के साथ देखना होगा। यह प्रक्रिया हमें आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है और हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिकता की यात्रा आसान नहीं है। यह यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन यह चुनौतियां हमें और अधिक मजबूत और जागरूक बनाती हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर बाधा, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें आत्मा के करीब ले जाने का एक साधन है। जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाता है। हम अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। आध्यात्मिकता का अभ्यास न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदलता है, बल्कि यह हमारे समाज और ब्रह्मांड को भी सकारात्मक बनाता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे जगाते हैं, तो हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। यह यात्रा अनंत है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है और हमें ब्रह्मांड की अनंत चेतना के साथ जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण, हर अनुभव और हर स्थिति एक उपहार है जो हमें आत्मा की शक्ति और सुंदरता को पहचानने में मदद करता है। आपके भीतर अनंत शक्ति है। आपके पास वह सब कुछ है जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बना सकता है। अब समय आ गया है अपनी आत्मा के इस अनंत प्रकाश को पहचानने और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करने का। यह संदेश आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है, जिसमें परमपिता परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद और सफलता
की ओर मार्गदर्शन दिया है। आपने जिस राह पर कदम रखा है वहां कठिनाइयों के बावजूद सफलता आपका इंतजार कर रही है। यह समय आपके लिए अनुकूल है क्योंकि अब आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जो भी इच्छाएं मन में रखी थीं, वे अब साकार होने जा रही हैं। जो भी बाधाएं आपके मार्ग में थीं, वे समाप्त हो जाएंगी और आपको हर कदम पर सहयोग मिलेगा। सफलता का यह दौर आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगा। परमपिता परमेश्वर ने आपके हाथों को थाम लिया है और अब आपके लिए हर कार्य में सफलता सुनिश्चित है। आपने जो कठिन परिश्रम किया है वह अब फलित होने जा रहा है। अब आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। आने वाले दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि आपके कदम जिस दिशा में बढ़ेंगे वहां से आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। इस समय को समझें और उसे सही दिशा में उपयोग करें क्योंकि इस वक्त आपके कर्मों का सर्वोत्तम फल आपको मिलने जा रहा है। जिन कार्यों को आप कठिन मानते थे वे अब आपके लिए सरल होते जाएंगे। परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ध्यान रखें, कोई भी बाधा अब आपके रास्ते में नहीं आएगी। आपके अंदर छिपी शक्तियों का प्रकटीकरण हो रहा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। आपके लिए आने वाले दिनों में ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और सफलता इंतजार कर रही है। आपका भाग्य बदलने वाला है और आप उस मार्ग पर चलने जा रहे हैं जहां हर कदम पर सफलता और सुख मिलेगा। आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। इस समय में आपकी आंतरिक शक्ति जागृत हो रही है और आप हर कार्य में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आप नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नई दिशा देंगे। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। अपनी दिशा को सही बनाए रखें और इस दिव्य मार्गदर्शन का पालन करें क्योंकि यह समय आपके लिए एक नया सूर्योदय लेकर आएगा। यह संदेश आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। जब हम जीवन में एक नए मार्ग की तलाश करते हैं तो हमें कई बार चुनौतियां और बाधाएं मिलती हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। इस समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं जो आपके जीवन को हर दृष्टि से बेहतर बनाएंगे। यह समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जहां आपको सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। आपने जो भी उद्देश्य और इच्छाएं अपने जीवन में निर्धारित की थीं, वे अब पूरी होती हुई दिख रही हैं। जो मार्ग आपको कठिन प्रतीत हो रहा था, अब वह रास्ता खुलता जा रहा है। परमपिता परमेश्वर ने आपके मार्ग को सुगम और आसान बनाने के लिए अपनी कृपा बरसाई है। इस समय आपको यह समझना होगा कि जो भी कष्ट और परेशानियां आपके जीवन में आई थीं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। आप एक नए चरण में कदम रखने जा रहे हैं जहां हर कदम पर सफलता आपका पीछा करेगी। आपके जीवन के हर पहलू में बदलाव आ रहा है। जिन कार्यों को आप पहले कठिन मानते थे, अब वे सरल और सुगम होंगे। आपके भीतर जो शक्ति छिपी हुई है, वह अब प्रकट होने जा रही है। आपको यह महसूस होगा कि आप एक नई ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं और जो कार्य आपने पहले छोड़ दिए थे, अब आप उन्हें नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे।
आपके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार हो रहा है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। जितनी भी कठिनाइयां और बाधाएं आपके मार्ग में आईं, अब वे सब समाप्त होने जा रही हैं। आपके कर्मों का फल अब आपको मिलने जा रहा है और परमपिता परमेश्वर ने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का संकल्प लिया है। इस समय को समझें और इसे एक नए अवसर के रूप में देखें। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो आपके जीवन को हर दृष्टि से सकारात्मक बनाएगा। आपके जीवन में जो भी संकट थे, वे अब समाप्त हो गए हैं। यह समय आपके लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जिन इच्छाओं को आपने लंबे समय से अपने दिल में पाले रखा था, वे अब पूरी होने जा रही हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़े उपहार तैयार किए हैं, जो अब आपके जीवन में आ रहे हैं। इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। यह समय आपके लिए खुद को साबित करने का है। आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। आने वाले दिनों में आपकी सफलता का एक नया दौर शुरू होगा। आपको वह सब मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में जो भी चीजें आधी अधूरी थीं, वे अब पूरी होती जाएंगी। जिन योजनाओं और उद्देश्यों को आपने पहले छोड़ा था, अब वे फिर से आपके जीवन में आ रहे हैं। आपके समर्पण और मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा। यह समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर लाने वाला है, जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। आपने जो भी संघर्ष किया था, अब उसका फल मिल रहा है। आपके जीवन में हर दिन कुछ नया होगा और वह नया कुछ खास होगा। आपको जीवन में अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि सफलता अब आपके कदमों में होगी। अब आपके सामने कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप हर कार्य को सफलता के साथ पूरा करेंगे। इस समय का उपयोग करें, क्योंकि यह समय आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने वाला है। आपके जीवन में जो भी कमी थी, वह अब समाप्त हो रही है। आपके अंदर जो शक्ति है, वह अब जागृत हो रही है और अब आप खुद को एक नए रूप में देखेंगे। आप जहां भी जाएंगे, सफलता आपका पीछा करेगी। यह समय आपके लिए एक अवसर है, जो आपके जीवन को हर दिशा में सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब आपको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए सभी मार्ग खोल दिए हैं और अब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जितनी भी बाधाएं और कष्ट आपके जीवन में आए थे, वे अब समाप्त होने जा रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आप जिस कार्य को पहले असंभव मानते थे, वह अब संभव होता हुआ दिखाई देगा। इस समय के दौरान आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, वे सभी आपके अच्छे कर्मों का फल होंगे। यह समय आपके लिए एक सुखद यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है और इस आशीर्वाद के साथ आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह रास्ता अब बिल्कुल साफ है। कोई भी अवरोध अब आपके रास्ते में नहीं आएगा। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के डर या चिंताओं से मुक्त होने का अवसर मिलेगा और आप एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह समय आपके लिए एक नए अवसर का प्रतीक है
जहां हर कार्य में सफलता का मार्ग खुल रहा है। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, सफलता आपकी राह देख रही है। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन और समृद्धि लाने वाला है। अब आप अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां से कोई भी रुकावट आपकी सफलता को रोक नहीं सकेगी। आपने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, अब वह समाप्त हो रही हैं। आपके सामने कोई भी चुनौती अब आपको कमजोर नहीं बनाएगी। अब आप अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने और उसे साकार करने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार हो रहा है और यह सब परमपिता परमेश्वर की कृपा के कारण संभव हो रहा है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपका भाग्य अब बदलने जा रहा है और आप एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपके साथ हर कदम पर आशीर्वाद है और आप जल्द ही अपने जीवन में वो सब कुछ पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत समय आ रहा है। यह समय आपके लिए एक परिवर्तन के संकेत के रूप में है और आने वाले दिन आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं जो अब साकार होने जा रही हैं। जब आप अपने मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्यों में समर्पित रहते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है और यही आशीर्वाद अब आपके जीवन में दिखाई देने वाला है। आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में बदलाव आ रहा है जो केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा बल्कि आपके परिवार, रिश्तों और कार्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। जितनी भी समस्याएं और बाधाएं अब तक आपके रास्ते में आई थीं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। आपको जो भी कष्ट और परेशानियां हो रही थीं, वे अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। आपके कर्म अब आपको वह फल देने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपका आत्मविश्वास अब सफलता में बदलने जा रहे हैं। आपके जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी। भगवान के आशीर्वाद से आपके मार्ग में आने वाली हर चुनौती अब सरल होती जाएगी। आने वाले दिनों में आपको हर काम में सफलता मिलने की संभावना है। आपने जो भी मेहनत की थी वह अब फलीभूत होने जा रही है। आपके भीतर जो शक्ति और क्षमता है वह अब पूरी तरह से जागृत हो जाएगी। आप अब अपने जीवन में नए रास्तों पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस समय के दौरान आपकी इच्छाएं पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं। जो भी आपने जीवन में सोचा था वह अब साकार होने जा रहा है। परमपिता परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बहुत बड़े उपहार तैयार किए हैं जो अब आपके सामने आएंगे। आपका भाग्य अब बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए बहुत ही शुभ और सुखद होने वाला है। अब आपकी दिशा और कार्यों में स्पष्टता होगी और आप हर कार्य में पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। अब आपको डरने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल होगा और जो कुछ भी आपने सोचा था वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। आपके कर्मों का फल अब आपके पास आ रहा है और अब हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में जो भी कमी थी वह अब पूरी होती चली जाएगी और हर क्षेत्र में आपके लिए खुशियां आने वाली हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस समय के बाद आपके लिए हर दिन एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आएगा। आपको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था
वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जो भी समस्याएं आपके रास्ते में थी, वे अब खत्म हो रही हैं। आपका मार्ग अब पूरी तरह से साफ है और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप अब किसी भी प्रकार की बाधाओं से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने आपके लिए सफलता का मार्ग खोल दिया है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और जो भी आप करेंगे वह आपके लिए एक नई उपलब्धि लेकर आएगा। आपके जीवन में अब कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जो काम पहले असंभव लगते थे, वे अब संभव हो जाएंगे। आपके लिए जीवन अब आसान होने जा रहा है। आपकी समर्पित मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और ईमानदारी अब सफलता की ओर बढ़ रही है। इस समय को समझें और इसे पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत विशेष है। आपके जीवन में जो भी चीजें अधूरी थीं, वे अब पूरी होती चली जाएंगी। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद अब आपके साथ है और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिन समस्याओं का आप पहले सामना कर रहे थे, वे अब समाप्त हो गई हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सफलता तय है। आप जिस राह पर चल रहे हैं, वह सफलता की ओर जाने वाली है। आपके जीवन में कोई भी रुकावट अब आपके रास्ते में नहीं आएगी। जो भी समस्याएं आपके मार्ग में आई थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। अब आप जिस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, वहां केवल सफलता ही सफलता होगी। आपके जीवन में जो भी कमी थी, वह अब समाप्त होने वाली है। आपके मार्ग पर जो भी कठिनाइयां और रुकावटें आई थीं, वे अब खत्म हो रही हैं। अब आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे। आपके जीवन में जो भी खुशियां आ रही हैं, वे अब बढ़ने वाली हैं और आपके जीवन का हर पल अब आनंदमय होगा। यह समय आपके लिए एक नए अध्याय का आरंभ है। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए शुभ अवसर तैयार किए हैं और अब आपके जीवन में हर दिन एक नई आशा और खुशी लेकर आएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की बाधा या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी सफलता अब सुनिश्चित है। तुम्हारे जीवन में यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आशीर्वादों की बारिश करने का निर्णय लिया है। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वह तुम्हारी सफलता की ओर ले जाने वाला है। इस समय को सही तरीके से पहचानो, क्योंकि अब तुम्हें वह सभी चीजें मिल रही हैं जिनकी तुमने लंबे समय से कल्पना की थी। तुमने जो भी इच्छाएं और सपने पाले थे, वे अब पूरे होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी, वह अब प्रकट हो रही है। अब तुम्हारे प्रयासों का फल मिलने वाला है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मार्ग को सुगम और सरल बना दिया है। जो कार्य तुम्हारे लिए कठिन थे, अब वे आसान होते चले जाएंगे। तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण से तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे सभी कार्य अब सकारात्मक दिशा में चलेंगे और तुम नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ोगे। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हारा संघर्ष सफलतापूर्वक फलित होगा। तुम्हारे जीवन में एक
नया सवेरा होगा और वह सवेरा तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। अब तुम्हारी तकलीफें समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे मन को शांति और संतोष मिलने वाला है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो तुम्हें हर कार्य में सफलता की ओर ले जाएगी। आने वाले समय में तुम्हारी जीवन यात्रा और भी सरल और सुखमय हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी